सूबे के पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने आज भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई, राहुल गांधी के हाइड्रोजन बम फोड़ने सहित तमाम मुद्दों पर जमकर प्रतिक्रिया दी। दरअसल राजभर सुल्तानपुर के प्रभारी मंत्री हैं और 2 दिवसीय दौरे पर सुल्तानपुर में ही हैं। आज उनके दौरे का दूसरा और अंतिम दिन है। आज मीडिया से रूबरू हुए राजभर ने पहले तो केंद्र और प्रदेश सरकार की जमकर तारीफ की, उसके बाद गाजीपुर में प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई के मामले में भी अपनी प्रतिक्रिया दी। राजभर ने कहा कि सैकड़ों कार्यकर्ता आए हुए थे, थोड़ा सा नौजवान जोश में रहता है, फोटो खिंचवाने के चक्कर में महिला सिपाही और इंस्पेक्टर के बीच निकल पड़ा, इसी वजह से ऐसा हुआ और कोई वजह नहीं है। पीला गमछा पहनने पर कार्यकर्ता की पिटाई पर राजभर ने कहा कि सैकड़ों लोग गए थे, केवल उसी के साथ ऐसा क्यों हुआ? सबके साथ हुआ होता तो हम आपकी बात से सहमत होते। वहीं इस मामले में अखिलेश यादव द्वारा दिए गए बयान जाने पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि अखिलेश की सरकार में जीते हुए प्रधान फिकवा दिया जाता था, जिला पंचायत सदस्य और प्रमुख को हरवा दिया जाता था, उन्हें गुंडों की सरकार कही जाती थी, अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे, अखिलेश के पास कोई काम नहीं है। राहुल गांधी द्वारा हाइड्रोजन बम फोड़ने के बयान पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि 60 साल तक कांग्रेस की सरकार थी, वे कितना दलित पिछड़ों और अल्पसंख्यकों का भला किए, उन्हें पता नहीं है कि यहाँ राजभर है, हम परमाणु बम बना रहे हैं, यहाँ संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल और राजभर हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हैं। पहली चीज। दूसरी चीज कि कल तक आप सुल्तानपुर से लखनऊ जाने में कितनी दूरी तय करते थे और आज आप कितने समय में पहुंच जा रहे हैं। आप खुद समझ रहे हैं कि सड़क जो कनेक्टिविटी हुई है, ये खाली सुल्तानपुर ही नहीं, पूरे देश में जो सड़क कनेक्टिविटी हो, चाहे रेल की कनेक्टिविटी हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी हो, सभी में बड़े पैमाने पर काम हुआ है, जिसको कोई नकार नहीं सकता है। और मज़े की बात है कि प्रदेश में कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में लेने की कोशिश कर रहा है तो कानून 24 घंटे के अंदर उसको सलाखों के अंदर पहुंचाने का काम है। और विकास के मामले में आप अगर शहर से और गांव की तुलना करेंगे तो आज गांव में सड़कें, गांव में शौचालय, गांव में आवास, गांव में सामुदायिक शौचालय, गांव में हर तरह की सुविधा गांव तक ही पहुंचने जा रही है। अभी जैसे डिजिटल लाइब्रेरी गांव में खुल रही है, जो गरीब कमज़ोर बच्चे किताबों के अभाव में नहीं पढ़ पाते थे, उनकी व्यवस्था वही होने जा रही है। ओपन जिम खुल रहे हैं गांव में, उसकी व्यवस्था है। मिनी स्टेडियम गांव तक खोलने की तैयारी हो रही है। उत्सव भवन गांव तक खोलने की, जो शहरों में लोग जाते थे शादी करने के लिए, जिनके घरों में सुविधा नहीं थी, तो वो व्यवस्था उनको गाँव में ही देने की तैयारी हो रही है। आम जनता के लिए सरकार काम कर रही है और आम जनता मोदी जी पर, योगी जी पर विश्वास कर रही है और विश्वास करके उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके चल रही है। मंत्री जी, कल गाजीपुर में एक आपकी पार्टी सैकड़ों लोग गए थे। बड़ा नौजवान आजकल का जोश में रहता है ना, तो वो अपना फोटो खिंचाने के चक्कर में, अब इंस्पेक्टर रही हैं और बगल में कांस्टेबल, तो सोचा कि नहीं कि बीच में से हिल के हम आगे फोटो खिंचा लें। तो स्वाभाविक है कि महिला कांस्टेबल थी, उनको लगा कि हमको धक्का दे रहा है और कोई बात नहीं। आपका एक बयान आया था कि जो भी कार्यकर्ता आपका थाने में जाएगा वो पीला गमछा पहने होगा तो पुलिस वाले समझेंगे कि वो भी राजभर आया है। वो भी पीला गमछा पहन के गया था, वो पिटाई हो गई। सर ये वीडियो काफी ट्रोल कर रहा है। सैकड़ों लोग थे, सैकड़ों लोग में एक ही के साथ ऐसा क्यों हुआ? सैकड़ों लोगों के साथ होता तब तो हम आपकी बात से सहमत हैं। वो उस बच्चे की थोड़ी सी जो कमजोरी थी कि भावना में वो सोचा कि आगे हम आ जाएंगे, फोटो खिंचवा लेंगे, तो वो इंस्पेक्टर के नासमझी कह लीजिए। आपके एडिशनल एसपी का भी बयान को देख लीजिए, जिलाध्यक्ष के वहाँ जो बयान आए हैं, दोनों के बयान को टैली कर लीजिए, तो नासमझी की वजह से ऐसा हुआ। आज अखिलेश यादव ने उसी बयान होती है और किसी पावर नहीं। देखिए, जब अखिलेश जी की सरकार थी तो जीते हुए प्रधान को उठवा के फेंकवा देते थे ब्लॉक से। समाजवादी पार्टी की सरकार में जो जिला पंचायत जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, जो प्रमुख जीतता था उसको हरवा दिया जाता था, और समाजवादी पार्टी की सरकार को लोग गुंडों की सरकार कहते थे। और
अपराधी छुट्टा सांड की तरह घूमते थे। आज योगी जी की सरकार है, योगी जी की सरकार में लोगों को भय है, डर है कि कहीं योगी जी का बुलडोजर न आ जाए, एक भय चल रहा है। और अखिलेश जी के पास तो कोई काम है नहीं, असली बात नहीं है। कुड़वार में कल आपको पीड़िता के घर जाना था। किया था जब लखनऊ से मैं चला तो परिवार ने ही खुद मना किया कि सर मेरे यहाँ न आवे तो अच्छा रहेगा। सर राहुल गांधी अभी पीसी कर रहे हैं, आज हाइड्रोजन बम फोड़ने जा रहे थे। वो कह रहे हैं कि पिछड़ी जाति के जो वोटर हैं उनका नाम काट दिया गया है, इलेक्शन कमिश्नर वोट चोरों की रक्षा कर रहा है, वोट चोरों की। 60 साल कांग्रेस की सरकार थी, 60 साल में पिछड़े दलित अल्पसंख्यक का कितना भला किए हैं। वो तो घूम खुद कह रहे हैं कि पिछड़े दलित के साथ अन्याय हो रहा है। 60 साल तो आपकी सरकार थी, तो आप ये क्यों नहीं गिनाते हो कि 60 साल में हमने ये भला किया है पिछड़ों का, दलितों का, मुसलमानों का? ये को बताना चाहिए। सुन रहे हैं कि वो क्या नाम है, हाइड्रोजन बम बना रहे हैं, उनको पता नहीं किधर राजभर है। राजभर यहाँ जो है इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन मिला के परमाणु बम बना रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर, संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, ये हम लोग इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन है। तो हाइड्रोजन फूस करने की तैयारी में। और क्या समझ रहे हैं? ठीक सर लगा नहीं हो पा रहा है, वो चाहे धमौर का कांड हो, चाहे अभी अखंड नगर का एक भाजपा का कार्यकर्ता था जिसके ऊपर आरोप लगा था हत्या का, वो अभी फरार चल रहा है। नहीं, देखिए जो अभी बच्ची के मामले को देखिए, प्रेम प्रपंच का मामला है, उसको अब अच्छी तरह जान रहे हैं। और जो उसको लेके लखनऊ गया था जो मुस्लिम लड़का, अब फिर वहाँ उसके रिश्तेदारों ने कहा कि नहीं, हम ये गैर धर्म के होने के नाते शादी नहीं होगी। फिर वो रात को ही वापस आया और पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल भेजा। सर और मामले संतराम अग्रहरी की एक हत्या हुई थी अखंड नगर ब्लॉक के पास जयसिंहपुर में, जयसिंहपुर तहसील क्षेत्र में, और फिर अभी लगातार हत्याएं हो रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, कुछ टेक्निकल चीज़ें आ रही हैं। सरकार जा रही है, पुलिस जा रही काम करने, पता लग रहा है कि हाई कोर्ट से या कहीं न्यायालय से वो पहले से लेके स्टे पड़ा हुआ है, तो पुलिस बैक होकर चली जा रही, क्या करे पुलिस? तो उसके लिए कुछ टॉलरेंस की बात की है। एक कैमरे की जानकारी हमको दीजिए, हम भी FIR करा के पहुँचवाते हैं उसको। मंत्री जी जयसिंहपुर में सड़क का काम आया था, कैसे होगा? भ्रष्टाचार तो वहीं से पनप रहा है। जैसे आप बताइए। सरकारी निर्धारण को जो आपने भेजा है, अरे विपक्ष वाले बदनाम करने के लिए कैमरा वाले के भाग जा रहे हैं। मंत्री जी जयसिंहपुर में एक सड़क निर्माण कार्य शुरू हुआ था, जिम्मेदारी हमारी है, लेकिन मंत्री जी धमौर में एक नाबालिग के साथ सामूहिक तो आप लोग बताओ क्या करते हैं? क्या कर रही हमारी? मंत्री जी धमौर में नाबालिग के बच्ची के साथ 10 तारीख को सामूहिक रेप होता है और उसके 12 बंजारा में ही आपकी जात की वो बच्ची है और मामला दबा के छेड़छाड़ में लिखा जाता है और 3 तहरीर बदलवाया गई थाने। जांच में पुलिस का काम है, वो जांच करती है। 164 का बयान नहीं कराया गया ना, बच्ची भी लापता है इस समय। अब ये संज्ञान में हमारे मामला नहीं है, उनसे कहिए कि वो हमसे एक लिखित दे देंगे, हम उसकी जांच करा लेते हैं और उसको न्याय दिला देंगे, निश्चित हम करेंगे। परिवार के ऊपर काफ़ी दबाव है तो नहीं, कोई दबाव नहीं किसी के ऊपर, वो हमको एक एप्लीकेशन दे दे, कहीं दबाव की जरूरत नहीं है। ठीक, थैंक यू।